नमस्कार, मैं भावना शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़@24 और मैं खड़ी हूँ एनडीएमसी सेंटर में, कन्वेंशन सेंटर में। यहाँ पर अभी थोड़ी देर में लोकतंत्र विजय दिवस मनाया जा रहा है, तो अभी सभी का स्वागत होता जा रहा है और लोग आते जा रहे हैं। देखते रहिए। मेरा नाम शोभा उपाध्याय है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और आज हम सभी दिल्ली में बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, राष्ट्रीय सम्मेलन लोकतंत्र सेनानी दिवस का। इसमें सारे देश भर से लोकतंत्र सेनानी आए हैं। लोकतंत्र सेनानी वो सेनानी हैं जिन्होंने इमरजेंसी जब लगाई गई थी, इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती आपातकाल घोषित करके इन लोगों को जेल में बंद किया था और बहुत प्रताड़ना दी थी। वो सभी आज लोकतंत्र सेनानी हैं और उनके रिश्तेदार जो हैं वो लोकतंत्र प्रहरी हैं। तो हम सब मिलकर ये इस दिवस को मनाते हैं और याद करते हैं कि कैसे अत्याचार हुए हैं और किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके इंदिरा गांधी ने जो हम लोगों के साथ किया है। तो हमारे सभी रिश्तेदार, मैं उस समय पढ़ती थी, मैं भी स्कूल में थी, तो मेरे घर के लोगों को जिनको जिस तरह से प्रताड़ित किया, मेरे भाई वहाँ मेरे पिताजी जज थे, उस समय कैसे इमरजेंसी के लिए कैसे बंधन लगाए गए थे कि यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं आएंगे। तो उस तरह से हम लोगों ने बहुत कुछ झेला है। और जब पढ़ने जाते थे तो हम लोगों को बहुत सावधानियाँ रखी जाती थी। कहीं हमारे साथियों को, हमारी दीदी के साथियों को जेल में कॉलेज से पढ़ते में उठा के बंद कर दिया था। तो मेरे तो जो नाना जी थे वो उन्होंने ही ये आवाज़ उठाई जयप्रकाश जी के साथ मिलकर। उनकी लेखनी से ये आपातकाल जो हटाया गया है, उनकी लेखनी, रामशंकर अग्निहोत्री जी उस परिवार से हूँ। तो मैंने तो बहुत देखा है कि संघ के लोगों ने कितने अच्छे काम देश के लिए किए हैं और कितना उनको सताया गया है। आज तक मैं देखती आ रही हूँ, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की मंत्री रही हूँ, राष्ट्रीय महिला मोर्चा में काम किया है। कोई कितना भी कहे कि अरे आपको कोई टिकट नहीं मिली, कोई पद नहीं मिला, हम काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि हम उनके विचारों से प्रभावित हैं और उनकी रीति नीति हमें भाती है। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है राजीव बब्बर जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है और बीजेपी के काफी कर्मठ और दिग्गज नेता हैं। तो सर, आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही इमरजेंसी को याद करने वाला कार्यक्रम है। लोकतंत्र की कैसे हत्या हुई, कैसे लोगों ने उस पर संघर्ष किया और उस संघर्ष के बाद 21 जून 1975 में जब इमरजेंसी लगी, उसके बाद 21 मार्च 77 में इमरजेंसी हटी। 2 साल के बीच में इन लोगों के साथ जो यातनाएं हुई, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन खोया और जिस तरीके का अत्याचार सरकार ने किया, जिस तरीके से आज आप खड़े होकर इंटरव्यू ले रही हैं, प्रेस की आज़ादी ख़त्म थी, कोई बोल नहीं सकता था, उस सब को, संघर्ष को इन सब बुज़ुर्गों ने लड़ाई लड़ी है। और उसके बाद इन्होंने लोकतंत्र सेनानी मंच बनाया जिसका कार्यक्रम आज किया है। तो सबसे पहले तो आज का दिन, क्योंकि लोकतंत्र की वापस स्थापना हुई थी, उसको याद किया, उसको नमन किया। और उसके बाद इन सब लोगों ने जो इतना त्याग दिया, उसमें सभी सरकारों से निवेदन है कि उनको वो रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, उनको कोई ना कोई सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि लोगों ने अपनी नौकरियां खोई, अपना परिवार खोया, त्याग किया। तो उनको आज की सरकारों को याद करना चाहिए, उन लोगों को जिन्होंने लोकतंत्र को वापस बहाल करने के लिए संघर्ष किया। तो ये कार्यक्रम उस दृष्टि से, देश की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है और मैं इस पूरे सेनानी मंच को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। पूरे देश से जो उस समय के लोकतंत्र सेनानी हैं वो यहाँ आए थे और उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, जो बहुत अच्छा अनुभव सुनने को मिला। जैसे कि आपने देखा कि उस टाइम पे जो सरकार का अत्याचार था या जो भी था, लोगों ने काफ़ी यातनाएं सही, तो आज उनको काफ़ी ये सरकार दिलासा देती है कि आगे ऐसा कुछ सब कुछ सही होगा। ये निश्चित रूप से, क्योंकि लोकतंत्र अब जिस तरीके से प्रेस को आज़ादी है, जिस तरीके से प्रिंटिंग की आज़ादी है, जिस तरीके से बात करने की आज़ादी है, वो लोकतंत्र का सबसे पहला फीचर है। मैं सहमत भी हो सकता हूँ, मैं असहमत भी हो सकता हूँ, मुझे अपने मत देने का अधिकार भी है। ये जब तक जिंदा है तब तक हर आदमी का स्वाभिमान जिंदा है और जो इस देश में है उसका स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए। ये मुझे लगता है इस कार्यक्रम का संदेश। क्या बात है, सर ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि स्वाभिमान बहुत जरूरी है। अपने स्वाभिमान को जिंदा करने के लिए ऐसी खबरों के साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़24। अनूपपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं DIR में बंद था। मेरे को पर्चा कांड में पकड़ा गया था और पहले तो जब मीसाबंदी रात में अरेस्ट होने की बात तय थी तो मैं तो भाग गया था। मैं 4-6 महीने बाहर ही रहा, लेकिन आया तो पर्चा कांड में पकड़ा गया, जिसमें मेरे को कम से कम 50 बार से ज़्यादा हथकड़ी लगी।
और जेल से कैदियों के साथ में हथकड़ी लगा करके 10-25 कैदियों के साथ में लेके जाते थे न्यायालय में पेशी कराने के लिए। जब मैं वहाँ पे मेरा ये एक कमर में एक फोड़ा हो गया, डॉक्टर ने रिफर किया हॉस्पिटल ले जाने के लिए, डॉक्टर कोई ले जाने के लिए पुलिस नहीं थी, इसकी वजह से मैं परेशान होता रहा। वो फोड़ा हो गया था बहुत बड़ा, तो बलतोड़ था। तब उसके बाद एक कैदी ने एक ब्लेड कहीं से लेके आया और जमीन में लेटा करके उसी से ऑपरेशन कैदी ने कर दिया, दबा के निकाल दिया माँ बाप, तो मेरे को आराम मिला। तो इस तरह से बड़ी हमारा तो जमीन भी बिक गई, इसलिए कि हम जब कांग्रेस को वकील नहीं मिल रहा था हमको लड़ने के लिए, हमारा DIR बोले, कांग्रेस के नेता अध्यक्ष बोल रहे जिले के, अरे तुम पिताजी को, कांग्रेस का जो जिला अध्यक्ष था वो बोल रहा है तो हमारे पिताजी को, तुम दूर बैठो, तुम राष्ट्रद्रोही के पिता हो, मेरे पास मत बैठो। जी काफी जुल्म करेंगे आपको। जी काफी, और उनने जबरदस्त बोले दूर बैठो, हमारे पिताजी बोले तुम राष्ट्रद्रोही के पिता हो। अब वकील नहीं मिल रहा था तो उनने कुछ हिस्से पैसे ले करके वकील को करने दिया, नहीं तो वकील कह रहा था भैया मैं ना करूंगा, यदि वो मेरे को भी जेल डलवा देंगे। ये पोजीशन राकेश गुप्ता है, मैं मध्य प्रदेश अनूपपुर जिले से आता हूँ और हमारे पिताजी लोग लोकतंत्र सेनानी का दर्जा प्राप्त है। मैं उनका पुत्र हूँ और मैं इस लोकतंत्र प्रहरी के हिसाब से मैं यहाँ पर उनके आगे उपस्थित हुआ हूँ। और मैं विजय दिवस के रूप में जो दिल्ली में मनाया जाता है हर वर्ष की तरह, इसमें मैं सम्मिलित हुआ। आज लोकतंत्र सेनानियों की जो आज परिस्थितियाँ हैं, आज जो भी कुछ हो रहा है, सम्मान वगैरह जो मिल रहे हैं संघ के द्वारा और उनके द्वारा लोकतंत्र को बचाने के लिए जो कार्य किए गए, उसके एवज में सम्मान दिया जाता है। मैं जबलपुर से आया हूँ। जबलपुर, मेरा नाम शैलेश साहू, जबलपुर से हूँ। मेरे पिताजी भी आपातकाल में जेल में थे, वहीं उनकी किडनी भस्ट हुई, निकाल दी गई, दूसरी किडनी में इन्फेक्शन हुआ। 17 साल मेरे पिता ने यातना भोगी और उनकी उसमें डेथ हुई। और जिस वक्त आपातकाल लगा था, पिताजी जेल में थे और मैं जेल के बाहर, मेरे खिलाफ भी वारंट था, तो पूरे देश से जो परिपत्र आते थे वो मेरे माध्यम से सेंट्रल जेल जबलपुर के अंदर जाते थे, और जबलपुर सेंट्रल जेल के अंदर के जो परिपत्र होते थे वो मेरे माध्यम से बाहर आते थे। तब से हम लोग लगे हुए हैं। हमारे पिताजी सुदर्शन जी के साथी रहे, हमारी माँ अपने समय पे पदों पे रही हैं। 72 में जब मैं 10th का स्टूडेंट था, विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री था, जो 2 पीढ़ियाँ इस पार्टी के लिए समर्पित। नाम जय भारत आनंद है, राजौरी गार्डन दिल्ली में रहता हूँ। बोट क्लब पर सत्याग्रह किया था जब आपातकाल लगई, वहाँ से पकड़ कर हमें पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले गए। 2 पुलिस वाले मेरे इस हाथ के ऊपर चढ़ गए और तभी से मेरे को दर्द रहने लगा। जेल में 18 महीने भी काट आए, 12 के छूट भी गए, लेकिन वो दर्द रहता था। फिर कई अस्पतालों में दिखाया और हार के हाथ ये काटना ही पड़ा। उनका इसका कोई इलाज नहीं है। आज 21 मार्च लोकतंत्र की विजय का दिन है। आज ही के दिन हिंदुस्तान से आपातकाल हटाया गया था। 25 जून 1975 को कांग्रेस के क्रूर शासकों ने जिस तरह से लोकतंत्र को कुचलने का काम किया गया था, उस लड़ाई को लड़ने वाले हमारे आपातकाल के जितने साथी जिन्होंने यातनाएं सही कांग्रेस की, उस लड़ाई के खिलाफ 19 महीने जेलों में काटे, उसमें से कई आपातकाल बंदियों को शहादत देनी पड़ी। और 21 मार्च को ये आपातकाल का कलंक हटा था। आज हमने NDMC सेंटर में हिंदुस्तान के जितने भी आपातकाल के हमारे साथी जिन्होंने ये कष्ट देखा है,
लोकतंत्र सेनानी संघ के मंच पर उनका अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। और आज की युवा पीढ़ी को ये बात समझनी चाहिए कि कांग्रेस के शासनकाल में किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जाती रही है। और 19 महीने आपातकाल के वो दिन सही मायनों में कांग्रेस की क्रूरता और तानाशाही को अंकित करते हैं। आज हमने दिल्ली में ऐसे सभी वरिष्ठ साथियों का अभिनंदन किया है जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनके परिवार ने कष्ट सहे, उन्होंने स्वयं शारीरिक कष्ट सहे। और ये हम उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले समय में भी इन सब के अनुभव के आधार पर जिस तरह से आज माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहे हैं, जिस तरह से आज लोकतंत्र भारत में फल फूल रहा है और ये जो भारत में लोकतंत्र की सच्ची ताकत, जो जनता की आवाज़ है, उसको और आगे बढ़ाने का काम हम सब करते रहेंगे। आज के इस अवसर पर जितने भी लोग दिल्ली में पधारे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्री राजीव बब्बर जी, अनुपमा जी, गोविंद भारद्वाज जी, देवराज बोरा जी, अशोक यादव जी, उत्तम बाबू जी, सुभाष शर्मा जी, दुर्गा बाबू और हमारे प्रांत के संचालक रहे श्रद्धेय रमेश प्रकाश जी के परिवार के दोनों हमारे सदस्य बहन मनु जी और विशाल जी, उपस्थित सभी बहुत आदर के योग्य महानुभावों का मैं फिर एक बार हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। लगातार गोपी बब्बर जी और हम सब बात करते रहते हैं